आज से 10 साल पहले बॉम्बे बीच पर मैंने एक दृश्य देखा कि कुछ भगवा पहने पहलवान हाथों में मोटे मोटे डंडे लिए समुद्र के बीच पर घूम रहे हैं। मुझे भी हाथ में लट्ठी लिए उन भगवाधारियों को देखकर थोड़ा डर तो लगा, पर मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मामले को जानने की कोशिश की तो एक बुजुर्ग से पता लगा कि आज वैलेंटाइन डे है और ये हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो समाज में फैली गंदगी को साफ कर रहे हैं। कच्ची उम्र में नासमझी के कारण अचानक मेरा दिमाग ठनका। तब मैंने कुंठित भाव से उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या ये सही कर रहे हैं। उस बुजुर्ग ने कहा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैंने उस बुजुर्ग को घृणित भाव से देखते हुए पूछा, प्यार करना कौन सा जुल्म है जो इस तरह के असामाजिक तत्व सजा देते घूम रहे हैं, समाज के ठेकेदार बनते घूम रहे हैं। मैंने कहा, इस दिन को तो प्यार की निशानी के तौर पर देखना चाहिए, न कि बेवजह प्रेमी जोड़ियों के साथ गुंडागर्दी करनी चाहिए। मेरे इतना बोलते ही बुजुर्ग ने तन्नाते हुए पूछा, क्या आपको पता है वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि मुझे वाकई पता नहीं था तो मैंने भी ना कहते हुए अपना सिर हिला दिया। तब बुजुर्ग ने बताया कि 270 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के दौरान क्लाउडियस गोथिकस द्वितीय नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी राज्य में संत वैलेंटाइन डे भी रहा करता था, जो कि क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक था। राजा को जब संत वैलेंटाइन डे के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने संत को राज दरबार में बुलाया। राजा ने संत को क्रिश्चियन धर्म छोड़कर रोमन धर्म अपनाने के लिए कहा। संत वैलेंटाइन डे ने इस बात से इनकार कर दिया और राजा को ही अपना धर्म बदलने की सलाह दे डाली। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने संत वैलेंटाइन को मारने का आदेश दे दिया। वो मर गया और 14 फरवरी को लोगों ने जाकर उसे दफना दिया और हर साल वो उसके नाम को रोते हैं। तुम्हारा कौन मर गया है जो तुम वैलेंटाइन डे बना रहे हो? ये कैसा प्यार है जिसको एक डेट की जरूरत है? ये कैसा प्यार है जो ओयो रूम से साइबर कैफे होटल रूम्स में जाहिर होता है? ये कैसा दिन है जिस दिन प्यार के नाम पर गर्भ निरोधक गोलियां और कॉन्डोम की सेल पूरे साल का रिकॉर्ड तोड़ देती है? ये कैसा दिन है जो हमारी संस्कृति को तार तार करने में लगा हुआ है? और चलो मान भी लिया कि वैलेंटाइन डे कोई महान संत रहे होंगे, लेकिन हमारी संस्कृति इस तरह की इजाजत नहीं देती कि हम किसी के मृत्यु दिवस पर इस तरह की रंगरलियां बनाकर अपनी वासना की पुष्टि करें। जूते तो पड़ने लाजमी है क्योंकि यह हमारी संस्कृति नहीं है। बुजुर्ग की बातें सुनकर मैं एकदम से अचंभित हो गया। तब से आज तक जब भी वैलेंटाइन डे नाम का शब्द मुझे सुनाई देता है तब मैं इस विषय पर मनन करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। और आज इतने समय बाद जब मैं समाज में चारों तरफ बिखरी हुई गंदगी को देखता हूँ कि अधिकतर बच्चियां वैलेंटाइन डे के नाम पर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही हैं, अपने चरित्र को बर्बाद करने के लिए पूरे प्रयास कर रही हैं, अपने माँ बाप से झूठ बोल बोलकर अपने प्रेमियों से मिलने जा रही हैं, और वैलेंटाइन डे के नाम पर इस मिलन की आड़ में क्या नहीं हो रहा हम सब जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बच्चियों का ही भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसमें लड़कों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। जिस उम्र में युवा पीढ़ी को समय को स्वयं के निर्माण के लिए उपयोग करना चाहिए, उसी मूल्यवान समय में वह लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के घूम रहे हैं, और वह भी इस घटिया पर्व वैलेंटाइन डे के नाम पर। और जब ये लड़के और लड़कियां एक से अधिक लोगों के साथ प्यार के नाम पर कई बार संबंध बना चुके होते हैं तो इसे प्रेम कैसे समझा जाए? इसे सिर्फ बेलगाम काम वासना ही समझा जा सकता है। बाकी निर्णय आप लोगों के हाथ में है। पाश्चात्य संस्कृति का यह दंश हमारे समाज में इस तरह से लगा है कि इसका जहर हमारी युवा पीढ़ी को पूरी तरह से निगलता जा रहा है। इस तरह के रिलेशन में रहने वाली लड़कियां और लड़के विवाह के पश्चात भी अपने जीवन साथी के साथ छल करने में लगे रहते हैं और कभी भी उनका विवाह बंधन प्रगाढ़ नहीं हो पाता। उनके बीच में सदैव अनबन बनी रहती है और अधिकतर मामलों में तो विवाह विच्छेद ही देखने को मिलते हैं। आजकल ऐसी घटनाओं का सुनना आम हो गया है कि 2 बच्चों की मां किसी परपुरुष के साथ भाग गई, या फिर शादी से पहले ही उस लड़की का फलाने के साथ संबंध था, पता लगने के बाद सीधे तलाक, या फिर घुट घुट के जीवन बिताओ उसी के साथ जो दूसरे की झूठन है। यह दिया है हमें वैलेंटाइन डे जैसे घटिया त्योहार ने। हमारी भारतीय संस्कृति को तार तार कर दिया। जहाँ नारी अपने पति के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर सकती थी, उसे सब कुछ समर्पित कर सकती थी और पूरे जीवन भर किसी और की कल्पना करना भी उसके लिए पाप था। परंतु आज क्या है? आज ना पति पत्नी पर विश्वास करता है, ना पत्नी पति पर। दोनों सदैव एक दूसरे को शंका के भाव से देखते रहते हैं। ये मिला है हमें वैलेंटाइन डे जैसे घटिया त्योहार से। इसीलिए साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपा करके वासना से भरपूर इन त्योहारों में इन्वॉल्व होकर अपने भविष्य को और अपने जीवन चरित्र को नष्ट न करें। अपनी संस्कृति सबसे बेहतर संस्कृति है। हमारे हर त्योहार में किसी न किसी प्रकार का महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है जो कि हमारे जीवन को उन्नत बनाता है। ऐसे त्योहारों को क्या मनाना जो हमारे जीवन को और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए ही इस समाज में स्थापित किए गए हैं। बाहरी देशों में एक स्त्री के 8 से ऊपर पति होते हैं। यदि आप हमारे समाज की भी यही स्थिति देखना चाहते हैं तो आप वही कीजिए जो आपके मन में है। मेरे मन में दुख था तो मैंने आपको समझाना उचित समझा, बाकी सब आपकी मर्जी, आपका जीवन, आप इसे चाहें जैसा बनाएं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।